मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हम जो है सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक इकॉनमी में जो कुल खर्चा होता है तो कौन कौन कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन के नाम से पता चलता है कंज्यूमर, तो एक बात निकल के आती है कंज्यूमर कौन कौन से हैं। हाउस होल्ड कंज्यूमर है, गवर्नमेंट है और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हमारे टेम्पल्स जो है गुरुद्वारा, एनजीओज, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो खर्चा करते हैं सभी, तो इन सारे खर्चे का जोड़ जो होता है हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो आज हम जो कंसेप्ट करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो हम जो है इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं कि ये जो है कोई भी प्रोड्यूसर जो है इन्वेस्टमेंट करता है, मीन्स वो अपने कैपिटल को इंक्रीज करता है, कैपिटल स्टॉक को, जिससे जो है जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी इकॉनमी में दो टाइप की होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि जो हम फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लांट पे इन्वेस्टमेंट, मशीनरी खरीदते हैं, तो जो फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स एसेट्स कौन से हमारे, प्लांट, मशीनरी, तो ये प्रोडक्शन को और एकमुलेट करती हैं जो हमारा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट्स पर, तो उसे हम जो है इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है, फिक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर ऑन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो वो क्या कहलाता है, इंक्रीज इन स्टॉक। तो स्टॉक में चेंज, फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है। सेकंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो प्रोड्यूसर, जो एक प्रोड्यूसर है मशीनरी खरीदता है या प्लांट में खर्चा करता है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है। इससे जो है इन्वेस्टमेंट करने से, यदि जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे मशीन खरीदेगा या फिर जो है नई प्लांट लगाएगा, उससे क्या होगा कि जो हमारी सफिशेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो फिक्स एसेट जो है रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन, मशीन लगाने से, नई मशीन लगाई है तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारी आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो इससे हमारी जो है इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, तो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जिससे इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज़ करेगी। तो सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो है तीन पार्ट्स होते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के। एक होता है फिनिश गुड्स, एक इसमें आता है फिनिश गुड्स, तैयार चीज़ें, फिनिश गुड्स। सेकंड नंबर पे हम ले लें सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी, यदि इकोनॉमी में ये सफिशेंट होंगी तो जो है प्रोडक्शन में इसके एकोमुलेशन के लिए जो है जो खर्च किया जाता है, यदि इनको बढ़ाया जाता है, इसको खर्च किया जाता है, तो हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ होता है। और इसके इंक्रीज़ होने से जो है
चेंज इन स्टॉक भी इसको बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक को। इन्वेंट्री स्टॉक किसके बराबर है? यदि हम फार्मूले के बेस पर देखें, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेस्टमेंट स्टॉक एट द बिगनिंग, एंड माइनस बिगनिंग इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। अब है कि इन्वेंट्री स्टॉक का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, कि यदि इकॉनमी में इन तीनों का फिनिश गुड्स, इन चीज़ों की प्रोडक्शन अमाउंट काफ़ी बढ़ती है, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमारा जो है अनइंटरप्टेड जो है प्रोडक्शन की सप्लाई बढ़ेगी, और जिसे हमें डे टू डे परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि डे टू डे हमें परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी यदि हमारे पास फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स जो है सफिशेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के पास बिना रुके सप्लाई जो है रहेगी, और जो है इनफ स्टॉक रॉ मटेरियल का यदि काफ़ी स्टॉक होगा तो प्रोडक्शन में जो है प्रोडक्शन करने के प्रोसेस में हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें डेली डे टू डे परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो जो है हम जो है प्रोडक्शन आसानी से इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास जो पहले देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में हमारे पास काफ़ी टूट फूट हो जाती है, जो उसमें जो है रिप्लेस करना पड़ता है, चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उसको डेप्रिसिएशन जो है काउंट करते हैं। कैपिटल गुड्स यूज़ फॉर रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग फॉर कैपिटल स्टॉक, जो स्टॉक है उस जो एग्जिस्टिंग जैसे मशीन है उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है डेप्रिसिएशन होती है। तो डेप्रिसिएशन से उसको जो है उसमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, नई चीज़ लेनी पड़ती है, तो ये हमारे को रिप्लेसमेंट करनी है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं। नेट इन्वेस्टमेंट कि जो हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जो ऑलरेडी है वो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें हम चेंज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि नई चीज़ खरीदना, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें हम और ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी और प्रोडक्शन बढ़े। तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन का मतलब हम क्या ले सकते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब है जो हमारी रिप्लेसमेंट करनी है एग्जिस्टिंग स्टॉक में। तो इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट आती है। ग्रोस से नेट करना है तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, जिसे हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो डेप्रिसिएशन है उसको ठीक करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट है कि नेट इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमी में कैपिटल इंक्रीज़ करेगा और कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, और इसमें जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने से इनकम बढ़ेगी और इकॉनमी की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो ये हमारा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन या जिसे बोल दें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती। डेप्रिसिएशन का मतलब हमने क्या लिया? डेप्रिसिएशन का मतलब है डेप्रिसिएशन में 3 चीज़ें काउंट करते हैं हम। सबसे पहले हम काउंट करते हैं जनरल नॉर्मल वियर एंड टीयर, सामान्य टूट फूट होती है, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एब्सोलेंस। एब्सोलेंस क्या होती है? जो चीज़ एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस एक होती है, एक अनएक्सपेक्टेड। तो हमारी डेप्रिसिएशन में 3 कंसेप्ट्स हैं। इसमें आ गया नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में 3 चीज़ें हैं। कौन सी 3 चीज़ें हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड
एब्सोलेंस। तो डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम डेप्रिसिएशन का कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। तो हम कैसे निकालते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल? इसके लिए जो है गवर्नमेंट कंपनीज जो है डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड रखती हैं। तो जो ज़रूरत पड़ती है तो उस पर जो है डेप्रिसिएशन पे जो अमाउंट इकट्ठा करती है तो उसको वो उसमें यूज़ कर लेती है। जो हमारे एब्सोलेंस है दो तरीके के, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या है? जिनका हमें पता है कॉज कि डिमांड में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, तो वो एक्सपेक्टेड है। और अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं कि मान लो कि कोई एकदम जो है नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो जिसका हमें पता नहीं होता कि एकदम हो जाएगा, उसे हम अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस कहते हैं। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो इसको हम कैपिटल लॉस की जो है अनएक्सपेक्टेड जो एब्सोलेंस है उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। और जो एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस इज कंसिडर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। तो डेप्रिसिएशन में हम जो है एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस को, कि जिसका हमें पता है, एक्सपेक्टेड मतलब जो पता है, ये हो सकता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी आ जाए या मार्केट में डिमांड में चेंज आ जाए, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस होता है। इसके कारण जो है एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस को हम जो है डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड अर्थक्वेक या आग लग जाए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज़ को यूज़ होने से, बार बार यूज़ हुई है तो उसमें चीज़ में गिरावट आई है, तो वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। और जो हमारी कैपिटल लॉस है, जिसमें हमारी यूज़ करने से नहीं, कैपिटल लॉस में हमारा विदाउट यूज़ जो है चीज़ लॉस हो वैल्यू, उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। इसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस आता है। और इसमें हमारी नेचुरल क्लाइमिटीज़ आती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, ये सब चीज़ें कैपिटल लॉस के कंपोनेंट हैं। इट इज़ मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है उसके लिए जो फर्म्स हैं वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखती हैं। और इधर जो हमारा कैपिटल लॉस होता है उसके लिए कंपनीज जो है इंश्योरेंस कराती हैं। तो ये हमारा है कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। नेक्स्ट जो इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दो इसके पार्ट हैं। एक है डेप्रिसिएशन, जिसे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और सेकंड है हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन के बाद इसको हम डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और एक कंसेप्ट है कैपिटल लॉस। तो आपने जो है इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।